हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं। हम लोग बात किए थे कि उत्तल लेंस तो खत्म हो गया था, अवतल लेंस के दो ही कंडीशन बचे हैं जो हम लोग आज कर ले जाएंगे उनको। आज अवतल लेंस को खत्म कर देंगे पूरी तरह से, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स बचेंगे। न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग शक्ति पढ़ेंगे, इसके मतलब पावर, क्षमता। हम लोग आज देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यही बच गया था। इसमें सिर्फ दो कंडीशन होती है, दोनों को आज हम लोग देख लेंगे। पहली कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत अनंत पर स्थित हो। कहाँ होगी? जब वस्तु कहाँ पे स्थित होगी? अनंत पर। आइए उत्तल लेंस, पहले अवतल लेंस बना लेते हैं। इसका द्वारा खींच देते हैं, इसका मुख्य अक्ष खींच देते हैं, इसका प्रकाशिक केंद्र बना देते हैं। ये है इसका प्रकाशिक केंद्र। अब वस्तु कहाँ रखेंगे सर? अनंत पर रखेंगे, यहाँ पर कहीं पर रखेंगे। वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। ये क्या है? इसका F2 है, इधर है 2F2, इधर होगा F1, इधर होगा 2F1। देखिए हमने वस्तु कहाँ रखी? अनंत पर। जैसे यहाँ पर लिखा है वस्तु अनंत पर रखेंगे। पहली प्रकाश की किरण हम लोग कहाँ से गुजारेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर। अब देखो यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आई, जब ये द्वारक के तल से अपवर्तन होगा इसका, तो किधर जब फैल जाएगी। फिर दूसरी किरण को हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर ही डाल देते हैं। ये द्वारक मतलब तल से टकराए, तल से जाने के बाद क्या हुआ? अपवर्तन होता, अपवर्तन होने के बाद क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, फैल जाएगी। हाँ सर, फैल जाएगी। क्या ये कहीं मिलेंगी? नहीं। इसको हम लोग पीछे खींचेंगे, यहां से इसको कहाँ खींचेंगे? पीछे खींचेंगे। इसको भी कहाँ खींचेंगे? पीछे खींचेंगे। देखो पीछे खींचे, ये कहाँ मिल रही हैं सर? यहाँ मिल रही हैं, F2 पे मिल रही हैं। F2 पर मिल रही हैं, तो F2 पर जब मिल रही हैं, ये लेंस के उस साइड में प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, लेंस के इसी साइड में बन रहा है। इसलिए देखो दर्पण लेंस के इसी साइड में बन रहा है और ये सीधा बनेगा, सीधा। मतलब ये आभासी बन रहा है ना, देखो आभासी है ना। ये लाइन आपको क्या बता रही है? आभास हो रहा है। ये ऐसे लगेगा कि यहाँ से प्रकाश किरण जा रही, नहीं, वास्तविकता एक मुख्य अक्ष के समानांतर गई, यहाँ से फैल गई। इसको जब पीछे हम लोग खींचे तो यहाँ पे मिली। इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति प्रकृति जो होगी आभासी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। अब इसकी आकार जान लेते हैं। आकार 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 आपको दिखाई नहीं दे रहा? बिंदु के समान, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, आकार का। फिर इसकी स्थिति जान लेते हैं, कहां पे बना है ये प्रतिबिंब। स्थिति 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 कहां पे बना है? F2 पे बना है, मतलब उनका फोकस पे बना है, F2 पर। ये है इसकी पहली कंडीशन। अब एक कंडीशन और है, बाकी ये आपका अवतल लेंस क्या हो जाएगा पूरी तरह से खत्म। उसके बाद न्यूमेरिकल्स बचेंगे, न्यूमेरिकल लगाया जाएगा और उसके बाद हम लोग लेंस की क्षमता ज्ञात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। चलिए दूसरी कंडीशन देखा जाए। दूसरी कंडीशन देखा जाए। दूसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु
जब वस्तु अनंत अनंत व प्रकाशिक केंद्र इसे हम लोग ओ नाम दे देते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ओ या सी जो भी हम लोग का है, केंद्र जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। ये हुई जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। आइए अवतल लेंस बनाते हैं। इसका द्वारक खींच देते हैं, मुख्य अक्ष खींच देते हैं, प्रकाशिक केंद्र खींच देते हैं, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर है। अब हम लोग देखेंगे अनंत ये है, यहाँ पे क्या होगा, इसका F2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2F2 होगा, यहाँ पे क्या होगा F1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2F1। फिर बात आई कि जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। मान लो हम यहाँ पे वस्तु को रख दिए, यहाँ पे वस्तु को हमने रख दिया, इसका नाम दे दिए ए बी। अब यहाँ से प्रकाश की किरण को जब इस तल से, तल के बाद क्या होगा, तल से टकराने के बाद क्या अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगी तो ये फैल जाएगी, आपतित किरण है, फैल जाएगी। फिर दूसरी प्रकाश हम लोग पहले इसको पीछे खींचेंगे क्योंकि मिलेंगी नहीं, दूसरी प्रकाश को हम लोग पहली प्रकाश को ही पीछे खींच लिया जाए, इसको पीछे खींचेंगे वो ऐसा लगेगा ये कहाँ से गई, F2 से जा रही है, ऐसा लगेगा कि F2 से जा रही, वास्तविकता है कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई है। फिर दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे, प्रकाशिक केंद्र। हम लोग ये भी पढ़ें कि प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण जाती है तो उसी सीधा में वो निकल जाती है, कहीं पे कोई अपवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे दोनों किरणें आपस में क्या की हैं, काटी हुई हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा, इसका नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। अच्छा बताइए, इतनी बड़ी वस्तु थी और इतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त है, कहीं ना कहीं प्रतिबिंब छोटा ही प्राप्त हुआ। ये वस्तु है, ये वस्तु है, और ये क्या है, प्रतिबिंब, जिसे हम लोग आई कहते हैं। आपको पता है इसे वो कहते हैं ऑब्जेक्ट। इतनी बड़ी वस्तु, इतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है तो इसकी आकार तो जाहिर सी बात है कि वस्तु से छोटा ही है। आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है, मगर जैसी ही वस्तु खड़ी है वैसे प्रतिबिंब भी खड़ा है। हम कहेंगे कैसा है, सीधा है, सीधा है। आभासी भी है, आभासी, आभासी है क्योंकि ये किरण कहां से आई, ऐसे हुई, आभास हो रहा है कि यहां बन रहा है। इसको देखते हैं प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति क्या होगी, आभासी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। इसकी आकार देख लेते हैं, आकार या स्थिति की बात कर ले, पहले आकार की ही बात कर ले। आकार, आकार होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। स्थिति जान लेते हैं, स्थिति, स्थिति देख लीजिए कहां पर है, कहेंगे F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, F2 व प्रकाशिक केंद्र के बीच। आज से अवतल लेंस ही आपका खत्म, क्योंकि अवतल लेंस में 2 ही कंडीशन थे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।